बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ गुलशन और मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं कहीं। तो कहीं में मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ में मेरी है चची और मेरी कज़न, और यहाँ पे देखिए यानी कि मेरी आंटी हैं और मेरी कज़न है, और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगी कि हम लोग क्यों जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और इन दिनों बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी चल रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा और आपको पता चलेगा कि मैं इतना ज़्यादा क्यों बिज़ी हूँ। और ये जो सारा सीन है ना, ये है सारा बड़ा तालाब का। और बड़ा तालाब देखिए हिंदपीढ़ी का सबसे टॉप जगह है, और शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जो रांची के बसिंदे हैं उन्हें समझ आ जाएगा। और हम लोग ये देखिए कहाँ पहुँच गए हैं, मोहसिन भाई का बर्तन का दुकान। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमें बहुत सारा बर्तन लेना था, यानी कि अच्छा आप लोग गेस कीजिए जब तक मैं आप लोगों को सस्पेंड में रखती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग गेस कीजिएगा कि मैं क्यों आई हुई हूँ, और मुझे बहुत सारा बर्तन लेना है। और बर्तन के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारा चीज़ भी लेना है। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाँ चल आ रहे हैं।
तो फ्रेंड एक दिन का जितना भी हम लोगों का शॉपिंग था क्रॉकरी का वो पूरा हो गया था और रात हो गया था घर पहुंचने में। और यहाँ पे देखिए अब शॉपिंग हो रहा था चप्पल जूती वगैरह और ये कपड़े का। तो सबसे पहले हमने चप्पल लिया और चप्पल लेने में हमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया, तो खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखें कपड़ा भी आपको आगे चल के मिलेगा कि कपड़ा हमने कैसा चूज़ किया है वो आप देखेंगे। चप्पल फ़िलहाल यहाँ पे इसका गोल्डन ली थी मेरी कज़न और दुल्हन का ही चप्पल चाहिए था। ये देखें यहाँ पे मैं आपको चप्पल का जो शॉप है वो मैं थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब हम लोग आ गए थे, अच्छा कज़न और मेरी जो आंटी हैं वो चली गई थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ सफारी का ये जो सूटकेस होता है वो लेने के लिए आई हुई थी। 2 चाहिए था हमें, 3 साइज़ जो होता है ना, तो एक बिग साइज़ जो होता है वो हमें नहीं चाहिए था, मीडियम साइज़ और उससे छोटा साइज़ चाहिए था। मीडियम साइज़ लड़की के लिए यानी कि दुल्हन के लिए। ये लो जी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया बातों ही बातों में, तो आप लोग अंदाज़ कर ही लिए होंगे कि मैं किस लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो जी हाँ, ये ठीक है, बातों ही बातों में मेरे मुंह से ये निकल गया कि दुल्हन के लिए मैंने परचेज़ किया ये सूटकेस। तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसे भी आप लोगों को बताना ही था। और वैसे तो मैं चाहती तो काट सकती थी लेकिन मुझे नहीं काटना, ये ओरिजिनल बात मेरे मुंह से जो है वो निकल गई। और ये देखें वो जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा ना काउंटर पे रखा हुआ वो मैंने लिया था। और एक बिग साइज का होता है, एक बीच वाले साइज़ का होता है यानी कि मीडियम, और एक छोटा। तो छोटे साइज़ का दूल्हे बाबू के लिए चाहिए था यानी कि नौसा के लिए, और मीडियम साइज़ वाला दुल्हन के लिए यानी कि मेरी जो कज़न है, कज़न सिस्टर, उनकी हो रही है शादी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं आपको फुल इंजॉय करवाऊँगी और आप भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल देखिए वीडियो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे जो है ना ये देखें, ये वाला मैंने परचेज़ किया था और ये है बिल्कुल प्याजी कलर का, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। यहाँ पे कलर कुछ अच्छा नहीं आया, पता नहीं कलर दूसरा आया है कैमरे में, लेकिन ये प्याजी कलर का है और उसी का मैंने लिया था जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, उसी कलर का और उसी चीज़ में मैंने ये चीज़ लिया था। अब आ गई हूँ मैं कपड़े की तरफ। तो सूटकेस और चप्पल मैंने एक दिन लिया, सफारी वाला सूटकेस, और दूसरा दिन हमने परचेज़ किया कपड़े का। तो कपड़ा यहाँ पे देखिए, अच्छा ये सारी शॉपिंग जो है मैं आपको एक में ही वीडियो जोड़ कर दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बस अलग अलग एक ही चीज़ को दिखाती है, शॉपिंग 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 शॉपिंग। तो बस इसलिए मैं सारी शॉपिंग एक में ही जोड़कर दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये सूट देखिए, यहाँ पे दुल्हन का और दुल्हन की जो नंद और जेठानी देवरानी ये सब होता है ना, देने लेने वाला कपड़ा, वो सारा भी था। और दुल्हन की अम्मी का भी था, दुल्हन का सास का भी था, सारा कपड़ा था यहाँ पे। और सारी शॉपिंग जो है वो मेरी निगरानी में ही हुई और एक ज़िम्मेदारी के साथ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि एक ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये सब काम करूं। और पता नहीं, वो तो लोग ही बताएंगे कि मैंने कैसा ज़िम्मेदारी उठाया, क्योंकि मुझे अपना तारीफ़ खुद ही करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यहाँ पे देखिए ये है घूंघट। तो घूंघट हल्दी के दिन से बारात के दिन तक तो दुल्हन को देना ही पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों ने भी एक घूंघट ले लिया और बाकी तो वो बारात में घूंघट आएगा ही आएगा। यहाँ पे कपड़ा था, देखिए ये देखें, यहाँ पे सारा कपड़ा जो है ना देने लेने वाला था। तो
और चची का भी कपड़ा था, सब कोई का कपड़ा यहाँ पे था। और मैं आपको दिखा रही थी, सूट है ये, सलवार जम्फर है, सारा कुछ चचा का कहना है कि भर बदन का कपड़ा किसी को भी दो तो भर बदन का कपड़ा होना चाहिए। घर में भी हम लोग इसी तरह पहनते हैं, कोई टॉप कोई जीन्स कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है टॉप या फिर जीन्स पहनने का। तो माशाल्लाह से। और ये देखें, ये था एक सूट, ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसका कपड़ा कुछ हट कर ही था। तो फ्रेंड यहाँ पे देखें, चचा खोल खोल कर एक एक कपड़ा को देख रहे थे कि देखिए तुम लोग कैसे चुन ली हो जल्दी जल्दी में। अच्छा, जेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लेडीज़ तो और भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम लोग जहाँ पे गए थे कपड़ा लेने के लिए, वहाँ पे मैं फटाफट जो है ना साइड करती जा रही थी। तो चचा इसलिए घर आके एक बार इत्मीनान से देखना चाहते थे और वो बिल से मिला रहे थे कि कौन सा सूट का कितना प्राइस हमें लगा है। तो चचा बहुत खुश थे कि हाँ चलो, ये बहुत बड़ा काम था और ये बहुत बड़ा काम जो है हम लोगों ने एक दिन में ही कपड़ा का काम सारा जो है निपटा लिया। और ये सूट का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में कैसा दिख रहा है, लेकिन ये जो चचा के पास सूट है ना, वो सूट का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था, बल्कि है। और एक बात फ्रेंड मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जो कज़न है, चचेरी बहन, उनकी जो शादी है वो हो रही है मेरी ही घर से। जैसा कि मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है, पहले का व्लॉग में भी मैंने बताया है कि उनकी इंगेजमेंट मेरे घर से हुई थी, जिस वक्त मैंने खाना बनाया था इंगेजमेंट का। और उनका जो लड़के को जो रस्म करने के लिए जाया जाता है, वो भी हम लोग ही सब मिलजुल कर गए थे। और ना फिर दिन तारीख रखने के लिए जब वो लोग आए थे लड़के वाले के घर से, तो भी वो भी चीज़ मेरे घर से ही हुआ था, यानी कि मेरे घर से ही मेरे घर में ही दिन तारीख डेट जो शादी का फिक्स होता है, वो भी मेरे घर से ही रखाया था और बड़ों बुज़ुर्ग के सामने। और जो है ना, एक चीज़ और भी बोल रही हूँ कि शादी भी मेरे घर से है, और इस बात का मुझे बहुत बहुत खुशी है कि ये शादी को अगर मैं मिलाऊँ तो ये शादी को लेकर मेरे घर से माशाल्लाह माशाल्लाह दो बेटियों की शादी हुई है। यानी कि एक और लड़की है, यूसुफ भाई की बेटी, भी शादी मेरे ही घर से हुई थी माशाल्लाह। और इस बात का मुझे बहुत खुशी है। हालांकि लोग कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो फिर समझिए कि कुदरत का निज़ाम पर उन्हें भरोसा नहीं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे घर से दो बच्चियों की शादी हुई, दो बच्चियाँ अपने घर बसाने के लिए, और दो बच्चियों की निकाह हुई और होने वाली है। जैसे कि हालांकि मैं जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ उसी दिन मैं आपको ये वीडियो पूरा कोशिश करूँगी कि ये पहुँच जाए आप लोगों तक। और यहाँ पे ये देखें, ये मैंने जमशेदपुर से ये सूट मंगवाया था जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इसका बहुत प्यारा था ये गरारा, ये देखें। और एक चीज़ फ्रेंड कि ये वीडियो दिखाने का मकसद मेरा किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग जो है ना वो माइंड मत कीजिएगा। और ये लड़की का कपड़ा जो है ना वो पैकिंग हो रहा था, मैं चली गई थी जिनपुरी चचा के यहाँ, और वहीं पे ये देखें मेरे हाथ में मोबाइल है और मेरे कज़न की जो वाइफ है वो पैकिंग कर रही हैं। इसी तरह मैं शादी की वीडियो और भी लाती ही रहूँगी, और आप लोग वीडियो को मेरा इंतज़ार कीजिएगा ज़रूर से। ओके फ्रेंड, दुआ में याद रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।